Now in data types, tuples. What is tuple? Tuple as those list which cannot be changed, that is not modifiable. लिस्ट में क्या था, डेटा को हम चेंज कर सकते थे, बट टपल में हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, डेट इज ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और लिस्ट कैसा म्यूटेबल है। टपल्स आर डिफाइंड इनसाइड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस किसको कहते हैं? पैरेंथेसिस इस ये जो ब्रैकेट होता है ना आपका, स्मॉल ब्रैकेट जिसको आप कहते हो, जो हम फंक्शन में भी लगाते हैं, उसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो टपल्स जब भी होगा तो वो किसके अंदर होगा? पैरेंथेसिस के। एंड ए वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फेवरेट एक टपल बनाया हमने, ब्लू क्रिकेट गाजर का हलवा, ये इसके क्या है? एलिमेंट है, वैल्यू से। ब्लू क्रिकेट गाजर का हलवा कुछ भी आप डाल दो तो ये टपल है। क्यों है टपल? क्योंकि इसमें ब्रैकेट कौन से है? पैरेंथेसिस वाले। ठीक है, अगर इसकी जगह ये वाले ब्रैकेट होते तो कौन सा होता है ये? लिस्ट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट होते तो ये बन जाता लिस्ट। बट यहाँ पे पैरेंथेसिस है, तो वो कौन सा डेटा टाइप बनेगा? टपल डेटा टाइप। और टपल डेटा टाइप में अगर आपने इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दी तो अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर ये दूसरा टपल बनाया हमने, स्टूडेंट, वन, अमन। इसमें भी मिक्स्ड डेटा टाइप चलता है, कंपाउंड डेटा टाइप चलता है। एक से अलग अलग डेटा टाइप, एक फ्लोट हो गया, एक इंटीजर हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, ये चलता है। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो वो टपल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, ये प्रिंट किया तो टपल फॉर्म में डिस्प्ले हो गया। टपल्स में लाइक लिस्ट, टपल्स वैल्यू आर ऑल्सो इंटरनली नंबर्ड फ्रॉम जीरो एंड सो ऑन। जैसे लिस्ट में था इंडेक्सिंग थी हर एक वैल्यू की, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग है। जैसे आपने प्रिंट फेवराइट वन वन किया तो वन इंडेक्स पे क्या था? क्रिकेट था। ठीक है, जीरो पे क्या था? ब्लू था। कल आपको होमवर्क भी दिया था मैंने, उसको आपने किया होगा, आई होप सो। प्रिंट स्टूडेंट टू, तो टू पे वैल्यू क्या थी स्टूडेंट में? 97.2। ये स्टूडेंट टू वाला देखो यहाँ पे, ये सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 97.5। ठीक है, तो जीरो पे वन है, और वन पे अमन है, टू पे 97.5 है, इसलिए यहाँ पे आया 97.5। स्टूडेंट टू पे, अब यहाँ पे अगर आपने सेकंड पोजीशन पे आप चाहते हो कि यहाँ पे 99 असाइन हो जाए, ये वैल्यू इसमें चली जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टपल में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। इसी की जगह अगर लिस्ट होती तो वो अलाउड हो जाता। ठीक है, अब स्टूडेंट टू में अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एरर, टपल डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट डेट इज इम्यूटेबल। टपल कैसे होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, वो असाइनमेंट अलाउड नहीं करते। तो ये हो गया टपल के बारे में। टपल में आपको बस ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट आएंगे कौन से? पैरेंथेसिस वाले, और इसमें मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। लिस्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी ये दो इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है जिसके ऊपर पूरा पाइथन टिका हुआ है। ठीक है, आगे फिर चल के ट्वेल्थ में भी आपको ये काम आएगा, लिस्ट एंड डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज अनदर फीचर ऑफ पाइथन। ये भी एक पाइथन का फीचर है, या डेटा टाइप बोल सकते हैं आप इसको। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। अब इसमें कॉमा से सेपरेट क्या चीज़ें होती है? की भी होती है और वैल्यू होती है। किस फॉर्म में लिखा होता है ये? की और वैल्यू के फॉर्म में। की पहले होगी और कोलन के बाद उसकी वैल्यू होगी, ये पेयर चलता है इसमें, और वो कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। डिक्शनरी आइटम आर डिफाइंड इन कर्ली ब्रेसेस। अब ये कौन से ब्रैकेट लग गए? इनको बोलते हैं कर्ली, कर्ल होता है इनमें। तो कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस, आप कुछ भी बोल दो, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ हो गई यहाँ पे आपके पास, एक हो गया डिक्शनरी, एक हो गया टपल, और एक हो गया लिस्ट। तो तीनों की ब्रैकेटिंग से वो डिफाइन होते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ब्रैकेट से आप पहचान सकते हो कि वो डिक्शनरी है, टपल है, या लिस्ट है। नाउ की डिफाइंड इन डिक्शनरी कैन नॉट बी सेम, दैट इज नो टू की कैन बी सेम। की हमेशा क्या होगी डिक्शनरी की? यूनिक होगी, मतलब वो डबल रिपीट नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती। ठीक है, दैट इज नो की कैन बी सेम। अगर आपने कोई की एक बनाई है तो उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। सब फॉर एग्जांपल, ये डिक्शनरी का एग्जांपल है, स्टूडेंट
अब हम डिक्शनरी बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्शनरी में कौन सा ब्रैकेट लिया है हमने, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, ठीक है, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लिया है, कर्ली ब्रैकेट है। रोल, रोल क्या है इसका, की है, कोलन के बाद 1 उसकी वैल्यू है, नेम की है और जगह उसकी वैल्यू है, परसेंटेज की है, 91.5 उसकी वैल्यू है। तो ये की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू इस तरह से पेयरिंग हो गई। अब रोल आपने एक बार लिया तो उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, की सेम की को बार बार आप नहीं ले सकते, एक ही बार आप ले सकते। प्रिंट स्टूडेंट करेंगे तो ये यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी पूरी की पूरी एज इट इज़। बट अगर आप स्टूडेंट का ओनली परसेंटेज PER परसेंटेज की दिया आपने, तो उस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 91.5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने की नेम कैन बी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक। अब की का जो नाम हो सकता है, जैसे रोल नंबर हमने लिया, नेम लिया, परसेंटेज लिया, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए वैल्यू में वैल एक हमने डिक्शनरी बनाई 1, ये इसकी की हो गई 100 उसकी वैल्यू, 2 की हो गई 300 वैल्यू, 4 की हो गई 900 वैल्यू। अब हमें की निकालना है, प्रिंट वैल्यू 1, 1 वाली वैल्यू क्या निकलेगी 100, 1 की वैल्यू क्या है 100 है, तो ये 100 आ गया। तो की और वैल्यू ये ध्यान रखना है आपको डिक्शनरी में, की के बाद कोलन लगता है और वैल्यू आती है, उसके बाद कॉमा आएगा नेक्स्ट की और वैल्यू पेयर के लिए। तो की वैल्यू, जैसे डिक्शनरी होती है ना आपकी, इंग्लिश की डिक्शनरी में आप क्या करते हो, इंग्लिश की कोई कोई वर्ड आपको देखना है, मीनिंग देखना है उसका, जैसे आपको देखना है किसी चीज़ का मीनिंग, ठीक है, जैसे आपको देखना है वी का मीनिंग देखना, वी, तो वी क्या हो गई आपके लिए, की हो गई। और इसका मीनिंग क्या होगा, वी का मीनिंग मतलब होता है, हिंदी में देखोगे डिक्शनरी में तो हम, वी माने हम, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू हम, तो वी की हो गई और वैल्यू क्या हो गई हम, इसलिए इसको क्या बोला डिक्शनरी। जस्ट लाइक डिक्शनरी चलता है इसकी, जैसे कि डिक्शनरी में मीनिंग होता है, यहाँ पे की और वैल्यू रहेगा। अब डिक्शनरी इज म्यूटेबल, डिक्शनरी कैसा है, म्यूटेबल है, दैट इज वी कैन मॉडिफाई डिक्शनरी एलिमेंट। सपोज आपको वैल्यू 2 पे वैल्यू पे क्या था, यहाँ पे 300 था, अब 300 को आपको करना है 1000, तो हमने क्या कर दिया, वैल्यू 2 पर 1000 पुट कर दिया, तो ये अलाउड है। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, इस तरह से ये नई वैल्यू प्रिंट होगी। 1 पे तो 100 रहा, 2 पे क्या हो गया, अब 300 की जगह 1000 हो गया, और 4 पे एज इट इज़ 900 रहा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी का। डिक्शनरी में की और वैल्यू होती है, ध्यान रखना है, कर्ली ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेटिंग का से आप पहचान सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या है। तो डिक्शनरी, लिस्ट और टपल, ये 3 इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स है पाइथन के। अब इन सब की समरी देख लेते एक बार। कोर डेटा टाइप हमने चले थे, ये चार्ट भी आपको माइंड में रखना है हमेशा, जिससे आपको क्लियर होता रहेगा कि कौन सा डेटा टाइप क्या है। तो कोर डेटा टाइप स्टार्ट होते हैं, इसको डिवाइड किया नंबर में, नन भी एक तरह का डेटा टाइप है, कोई वैल्यू नहीं रहता नन, ठीक है, सीक्वेंस और मैपिंग, ये 4 तरह से इसको कैटेगराइज किया है। नंबर में आपने देखे थे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर में होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, बूलियन में ट्रू और फॉल्स, 0 और 1 लेता है इसलिए उसको इंटीजर में डाल दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था जे होता है, यहाँ पे आई नहीं होता, ठीक है, 1 प्लस 2j, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यहाँ पे आई नहीं होगा। स्ट्रिंग देखा था हमने, सीक्वेंस में आता है स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट, स्ट्रिंग टपल एंड लिस्ट, लिस्ट हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था सिंगल कोट डबल कोट में, टपल में ब्रैकेट लगते हैं, लिस्ट में ये वाले ब्रैकेट लगते हैं। टपल जो है वो इम्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, और डिक्शनरी अभी जस्ट देखा इसमें कर्ली ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है। तो ये डिक्शनरी और लिस्ट ये दोनों कैसे म्यूटेबल है, और टपल और स्ट्रिंग कैसी है, इम्यूटेबल है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेटा टाइप की समरी। अब इसके बाद आते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप। अभी हमने बात करी म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप की, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप होते क्या है। पाइथन डेटा टाइप
data object can be broadly categorized into two types, mutable and immutable types. In simple word, changeable or modifiable and non-modifiable types. Immutable types means are those that can never change their value in place. In Python, following types are immutable. ये सारे immutable होते हैं, integer, float, boolean, string and tuple. These are the immutable data types. ठीक है, सैम्पल कोड है, A10 लिया आपने, B में असाइन कर दिया A की वैल्यू, C में असाइन कर दिया 15. ठीक है, अब C में आपने असाइन कर दिया 15, विल गिव आउटपुट, आपको आउटपुट क्या मिलेगा 10 10 30. यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है. ए में 20 किया, बी में 40 किया, सी में असाइंस टू बी किया. फ्रॉम दिस कोड यू कैन say that value of integer a b c could be changed effortlessly, but this is not the case. Let us understand what was done behind the scene. अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, immutable type में ये क्या हुआ internally. In Python each value in memory is असाइंड अ मेमोरी एड्रेस. जो भी वैल्यू होती है उसका एक अपना मेमोरी का एड्रेस हो जाता है. जैसे आप लोग अपने घर पर रहते हो तो आपका अपना एक एड्रेस है. इस तरह से जो भी वैल्यू यहाँ पे असाइन होती है वो उसको एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे रहो. सो ईच टाइम अ न्यू वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दैट वैल्यू दे विल बी असाइंड द सेम एड्रेस. अब जब भी वो कोई नई वैल्यू लेता है तो वो सेम एड्रेस को असाइन करता है. एंड नो न्यू मेमोरी एलोकेशन. लेट अस अंडरस्टैंड. इम्यूटेबल में क्या होगा, कोई नई मेमोरी नहीं बनेगी. ये वैल्यू है 10 15, वैल्यूज़ क्या है 10 15 20 21 40 55, और उसके एड्रेस क्या है 250 272 280. ये रेंडमली हमने सपोज किए कि ये एड्रेस मेमोरी में हो सकते हैं. मेमोरी में भी हमने मेमोरी पढ़ी थी, रैम होती है 1 GB रैम होती है, किसी की 2 GB 4 GB 6 GB, इस तरह से रैम होती है. तो रैम जो जीबी में होती है तो उसके हर एक बाइट का एड्रेस होता है. एक एक बाइट में जब उसको ले गए हम तो हर एक बाइट का अपना एक एड्रेस होता है. एड्रेस मतलब उसका नंबर, तो वो क्या कहलाता है एड्रेस. अब किस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू रखी है वो यहाँ पे हम देखते हैं. जैसे आपने असाइन किया ए असाइंस टू 10, ठीक है, तो 10 असाइन हो गया 250 पे. फिर आपने क्या किया, बी में ए को डाल दिया, तो बी में ए को डाल दिया. बी कहाँ है आपके पास, और सी में 15. 15 नई वैल्यू है तो वो नए एड्रेस पे चली गई. तो ए और बी में सेम वैल्यू, तो ए और बी सेम एड्रेस को असाइन कर रहा है. उसको नया एड्रेस अलोकेट नहीं हुआ. वैल्यू यहाँ पे वैल्यू बेस्ड है. एक बार वो वैल्यू यूनिक वैल्यू आ गई तो उसी को ही सारे रेफर करेंगे. ए और बी में एक जैसी वैल्यू 10 10, तो ए और बी सेम पॉइंट पे पॉइंट करेंगे, रेफरेंस करेंगे, एक ही एड्रेस पे रहेंगे दोनों. ठीक है, तो ये हो गया. सी के लिए नया एड्रेस बन गया यहाँ पर, ये बताया यहाँ पे इस प्रोग्राम में. तो इसकी आईडी अगर आप यहाँ पे इस प्रोग्राम से देखो, ए में 10 दिया आपने, बी में अगेन ए को दे दिया, सी में 15 दे दिया. और प्रिंट अगर आईडी आप करते हो ए की और बी की, आईडी से क्या होता है उसका एड्रेस प्रिंट होता है, मेमोरी एड्रेस. तो ये मेमोरी एड्रेस प्रिंट होगा 304, लास्ट में देखेगा. और बी का एड्रेस भी प्रिंट होगा 304, मतलब दोनों का एड्रेस सेम है. बट सी का एड्रेस देखोगे तो 2384. इस तरह से वो मेमोरी में एड्रेस उसका चेंज हो जाएगा. ठीक है, और वैल्यू अगर हम आईडी 10 का एड्रेस देखेंगे, 10 किस आईडी पे रखा है तो उसका एड्रेस और ए और बी का एड्रेस, तीनों का एड्रेस सेम रहेगा 304 लास्ट में. तो पाइथन प्रोवाइड एक फंक्शन होता है आईडी फंक्शन, टू गेट द मेमोरी एड्रेस टू विच वैल्यू और वेरिएबल इज रेफरिंग. आपको मेमोरी एड्रेस कभी भी किसी वैल्यू का निकालना है या वेरिएबल का निकालना है तो आईडी फंक्शन यूज़ होता है. ठीक है, आईडी फंक्शन का यहाँ पे बताया है. फिर यहाँ पे देखिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द चेंज डन टू द वेरिएबल ए बी सी. अब ए बी सी में क्या होगा, देखो ए में हमने दिया 20, ठीक है, ये ए जो है ये 20 को रेफर कर रहा है. बी में दे दिया हमने 40, तो बी 40 पे है, बी किसको कर रहा है 40 को रेफरेंस हो रहा है इसका. अब सी में हमने असाइन कर दिया बी को, तो सी भी किसको रेफरेंस करेगा
40 को रेफरेंस करेगा, और सी के लिए अलग से वो बॉक्स नहीं बनेगा 40 का। 40 और 40 के लिए एक ही बॉक्स बनेगा, एक ही एड्रेस बनेगा, एक ही घर रहेगा उसका, उसी पे वो फोकस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम आईडी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, सेम चीज़ लिखी हुई है। और यहाँ पे ए बी और सी का एग्जांपल ले लिया। ए की आईडी यहाँ पे अलग हो जाएगी, बी और सी की आईडी सेम हो जाएगी। ये यहाँ पे बताया है आईडी का कॉन्सेप्ट। इस तरह से म्यूटेबल इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में सेव होते हैं। इम्यूटेबल टाइप्स में फ्रॉम द प्रीवियस कोड इट इज़ क्लियर दैट वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्ड रेफरेंसेस टू अ वैल्यू ऑब्जेक्ट। वैल्यू के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं। ईच टाइम वी चेंज द वैल्यू द वेरिएबल रेफरेंसेस मेमोरी एड्रेस चेंजेस। जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे तो मेमोरी एड्रेस चेंज होगा, अगर वैल्यू सेम है तो मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा। सो इट विल नॉट स्टोर न्यू वैल्यू इन सेम मेमोरी लोकेशन, दैट्स वाई इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड टपल आर इम्यूटेबल। इसलिए ये कैसे होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, इम्यूटेबल। उनकी वैल्यू आप अगर चेंज कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वे कैसे होते हैं, इम्यूटेबल। वेरिएबल ऑफ सर्टेन टाइप आर नॉट लाइक स्टोरेज कंटेनर्स that is with fixed memory address where value change every time, hence they are immutable। ये वेरिएबल के बारे में हो गया। अब आते हैं म्यूटेबल। म्यूटेबल में क्या होता है, म्यूटेबल मीन्स इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। पाइथन प्रोवाइड फॉलोइंग म्यूटेबल। 3 म्यूटेबल है इसमें, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। सेट्स हमने पढ़ा नहीं है, सेट्स जो है आपके सिलेबस में कहीं से कहीं तक नहीं है, ना तो 11th में ना 12th में, इसलिए सेट को हमने छोड़ दिया है। सेट भी एक डेटा टाइप होता है। तो लिस्ट और डिक्शनरी हम देख लेते हैं म्यूटेबल में। एग्जाम्पल यूजिंग लिस्ट। लिस्ट का एग्जाम्पल देखते हैं हम। एम्प्लॉय, एक लिस्ट बनाई हमने ब्रैकेट से E001 रामा सेल्स 67,000। नाउ प्रिंट किया हमने आईडी। आईडी मतलब मेमोरी में एड्रेस एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का मेमोरी एड्रेस हमने लिया तो 71593896 ये आया। अब हमने उस एम्प्लॉय का थर्ड एलिमेंट क्या कर दिया, 75,000 कर दिया। ठीक है, अभी वो क्या था, 67 था, अब उसको 75 कर दिया थर्ड एलिमेंट को। फिर हमने उसकी आईडी प्रिंट की तो आईडी जो है वो एज इट इज़ रही। तो इसका मतलब क्या है, सी इवन इफ वी चेंज द वैल्यू इट्स रेफरेंस मेमोरी एड्रेस हैज रिमेंड सेम। आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी बट पूरी लिस्ट का जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम ही बना रहा इसमें। ठीक है, तो ये होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। फिर वेरिएबल इंटरनल। वेरिएबल इंटरनली क्या क्या होल्ड करता है उसके बारे में यहाँ बताया है। पाइथन इज कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। सो एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। तो पाइथन में जो भी आप बनाते हो वो एक तरह का क्या ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी दैट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। अब ये ऑब्जेक्ट से क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपको, इस डेफिनेशन से एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी। आइडेंटिफिएबल मतलब उसकी कुछ आइडेंटिटी हो। सपोज एग्जांपल आपका फ़ैन, आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है, ऊपर आप फ़ैन को देखो, फ़ैन एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आइडेंटिटी क्या है उसकी, एक फ़ैन दिखाई दे रहा है आपको, फ़ैन है, उसकी आइडेंटिफिएबल एंटिटी है वो, दैट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या प्रॉपर्टीज बोल दो, एंड बिहेवियर। दो चीज़ होती है, एक तो प्रॉपर्टी हो गई और एक बिहेवियर हो गया। अब फैन की प्रॉपर्टी क्या है, फैन की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें 3 ब्लेड्स हैं आपकी। ठीक है, उसका कुछ कलर होगा, ब्राउन होगा या वाइट कलर होगा, जो भी कलर होगा, ये इसकी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी हो गई या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो। ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट की। अब फैन का बिहेवियर क्या है, फैन का बिहेवियर है रोटेटिंग, रोटेट करता है फैन। ठीक है, फैन क्या होता है, घूमता है, तो ये उसका बिहेवियर हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें जरूर होती है। आप भी एक तरह के क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो आपकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और आपका भी बिहेवियर है। दो चीज़ें होती, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। आपके हाथ में मोबाइल है, इसकी भी दो चीज़ें है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका बिहेवियर है। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका बिहेवियर।
कैरेक्टरिस्टिक्स को समटाइम्स प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज मतलब उसमें क्या क्या अवेलेबल चीज़ें हैं वो आपका प्रॉपर्टीज कहलाती है। आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपके हाथ है, आँख है, पैर है, ये सब आपका बॉडी है, या आपकी बॉडी क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है, आप जो बर्ताव करते हो अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, वो आपका बिहेवियर है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक दो चीज़ें होती है, ठीक है। तो लाइक इंटीजर वैल्यू आर ऑब्जेक्ट, इंटीजर में वैल्यूज क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे होल्ड होल नंबर ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे सपोर्ट ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑपरेशंस क्या होगा? उसके बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इंटीजर में दो चीज़ें हो गई, एक तो उसकी वैल्यू हो गई, और उस वैल्यू तो उसकी क्या हो गई? नंबर जो है, होल नंबर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और उस पर जो ऑपरेशन हो गए वो उसके बिहेवियर हो जाएगा। तो एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट हैज थ्री की एट्रीब्यूट्स एसोसिएट विथ इट। अब हर एक ऑब्जेक्ट से तीन एसोसिएट होती है इसमें, टाइप, वैल्यू और आईडी। टाइप मतलब उसका डेटा टाइप, उसकी वैल्यू और उसका मेमोरी एड्रेस, ठीक है। ये तीन चीज़ें वेरिएबल के साथ होती है। टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब आप उसका टाइप कैसे निकालो? हमने पहले भी यूज़ किया है टाइप फंक्शन। टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। बिल्ट इन फंक्शन टाइप रिटर्न द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने ए असाइंस टू 100 किया, ए का टाइप देखना है तो टाइप ऑफ ए क्या हो जाएगा? इंटीजर। टाइप 100 किया, टाइप ऑफ 100 क्या है? इंटीजर। नेम में जे जेक्यूस लिया, टाइप ऑफ नेम क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। ये टाइप फंक्शन था। वैल्यू निकालना है आपको, वैल्यू चेक करना है। तो वैल्यू के लिए द डेटा आइटम स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट इज अ वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। द वैल्यू स्टोर्ड इज इन एन ऑब्जेक्ट इज है लिटरल। लिटरल होता है, वो लिटरल हमने पढ़े थे, कांस्टेंट वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल। वी कैन यूजिंग प्रिंट टू गेट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रिंट फंक्शन से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए असाइंस टू 100 किया हमने, प्रिंट ए, ए से क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नेम कालीस, प्रिंट नेम कालीस, कालीस वैल्यू आ गई इससे। और आईडी फंक्शन से क्या आ जाएगी? उसका मेमोरी एड्रेस। इट इज़ द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्दो आईडी इज डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम वेयर इट इज इंस्टॉल्ड, बट इन मोस्ट केसेस सॉरी it returns the memory location of object. Built-in function id returns id object. a assigns to 5 किया, id निकाला तो इसका मेमोरी एड्रेस आ गया। प्रिंट id ऑफ a, प्रिंट से आपने id प्रिंट किया तो भी वो id ही प्रिंट होगा, उसका जो एड्रेस है वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया।